हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज का टॉपिक लेने वाले हैं एनाटॉमी एब्डोमेन से, जो कि होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ये किससे अटैच्ड होता है? सीकम से। ठीक है, ये सीकम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। और ये जो अपेंडिक्स होता है सीकम से किस तरीके से अटैच होता है? डॉर्सोमीडियली, मतलब डॉर्सो मतलब पीछे और मीडियली मतलब मीडियल साइड। ठीक है, तो ये जो अपेंडिक्स है वो सीकम से डॉर्सोमीडियली अटैच होता है। इट लाइज इंटरपेरिटोनियली, मतलब ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो पेरिटोनियम के अंदर लाई करता है। ठीक है, ये जो पेरिटोनियम है पतली सी लेयर होती है जो जितने भी विसरास जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करती है। ठीक है, तो ये जो अपेंडिक्स है इसको भी पेरिटोनियम कवर करती है, इसलिए हम इसको इंट्रापेरिटोनियली बोलते हैं। तो मोस्टली जो रेट्रोसिकल वाली पोजीशन होती है और लेसर पेल्विक वाली जो पोजीशन होती है अपेंडिक्स की, ये मोस्टली कवर होती है पेरिटोनियम से। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं। इन कॉन्टेक्ट टू द सीकम एंड द रेस्ट ऑफ द कोलोनी द अपेंडिक्स लुक्स टीनिया होस्टा सेमिलुनर फोल्ड्स एंड अपेंडिक्स एपिब्लोइक। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो अपेंडिक्स है वो सीकम से अटैच तो होती है, लेकिन रेस्ट किसके ऊपर करती है? कोलोन्स के ऊपर। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये जो होते हैं कोलोन्स, इन पे रेस्ट करती है। ठीक है, अब बाकी ये जो अपेंडिक्स लुक्स टीनिया होस्टा, ये सारे जितने भी टर्म्स है ये वाली एक बार हम क्लियर कर ले रहे हैं। तो आपको ये जितने भी टर्म देखने को मिलेंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन कवर करेंगे तो आपको इनके बारे में और डिटेलली पता हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर अपेंडिक्स का डायग्राम है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सीकम है और ये इलियम है। और आपको ये जो जितनी दिख रही होंगी ये अपेंडिक्स की पोजीशंस हैं। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम और भी देख लेते हैं अपेंडिक्स के बारे में। तो क्या होती है, जो अपेंडिक्स होती है अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल रीजन। जो इलियोसिकल रीजन होता है मतलब कि इलियोसिकल ओरिफिस, मतलब कि जो इलियम और सीकम जहाँ ये दोनों जुड़ते हैं, द पास 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ओरिफिस, बिलो 2 सेंटीमीटर, ये जो अपेंडिक्स है वो अटैच होती है सीकम से। आगे देख लेते हैं। जो अपेंडिक्स की लेंथ होती है वो मेनली 2 to 20 सेंटीमीटर होती है विथ एन एवरेज 9 सेंटीमीटर। अपेंडिक्स की जो लेंथ होती है 2 to 20 सेंटीमीटर होती है, बट एवरेज में 9 सेंटीमीटर होती है। इट इज लॉन्गर इन चिल्ड्रन देन इन अडल्ट्स, और ये बच्चों में लंबी होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। इसका डायमीटर क्या होगा? 5 mm। अपेंडिक्स लाई इन द राइट इलियक फोसा। जो एब्डोमेन है उसमें हम 9 क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें ये जो राइट वाला होता है, राइट वाला एरिया, राइट इलियक फोसा, उसमें जो अपेंडिक्स है वो लाई करती है। अब करती हूँ कि आपको ये जनरल जितनी भी चीज़ें हैं अपेंडिक्स के बारे में वो समझ आई होंगी। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे हम जो पोजीशन है अपेंडिक्स की वो कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जो अपेंडिक्स है उसमें टोटल 6 पोजीशंस होती हैं। 1 2 3, इन दोनों को एक ही साथ रखा गया है। 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये टोटल 6 पोजीशंस होती हैं। एक ये डायग्राम है और एक वॉच वाला डायग्राम है, इसको भी हम देख ले रहे हैं। दोनों डायग्राम्स के थ्रू समझाया गया है कि जो अपेंडिक्स की पोजीशन है वो किस-किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए, एक 11 o'clock के टाइप से दिखा रहा है पैराकोलिक, दूसरा रेट्रोकोलिक, तीसरे स्प्लेनिक, चौथी हो जाएगी प्रोमेंट्रिक, फिफ्थ होगी पेल्विक और सिक्स्थ होगी सबसिकल और मिड इंग्वाइनल। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जितनी भी सारी पोजीशंस हैं उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहली पोजीशन कौन सी है हमारी? पैराकोलिक। ठीक है, पहले हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो पैराकोलिक को 11 o'clock के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो क्या है, अपेंडिक्स में पास अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट। जो अपेंडिक्स है वो अपवर्ड भी जा सकती है और राइट साइड भी जा सकती है, इसको हम पैराकोलिक नाम दे देते हैं। दूसरी पोजीशन हो सकती है अपेंडिक्स की रेट्रोकोलिक है, उसको 12 o'clock के भी नाम से जानते हैं इस पोजीशन को अपेंडिक्स की। तो इसमें जो अपेंडिक्स है वो बिहाइंड द सीकम और कोलॉन में लाई करती है। और क्या है, इट इज़ द कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स। ये अबाउट 65% जो पीपल्स होते हैं वो उनमें हमें जो रेट्रोकोलिक वाली पोजीशन होती है अपेंडिक्स की वो देखने को मिलती है। और अगली तीसरी वाली पोजीशन कौन सी है? स्प्लेनिक वाली पोजीशन। ठीक है, स्प्लेनिक को 3 o'clock के भी नाम से जानते हैं। ये जो अपेंडिक्स है उसकी 2 पोजीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्री इलियल हो सकती है या तो एक पोस्ट इलियल हो सकती है। ठीक है, प्री इलियल मतलब कि इलियम के ऊपर, या पोस्ट इलियल मतलब जो इलियम है उसके नीचे साइड भी अपेंडिक्स हो सकती है। तो इन दोनों को मिला के स्प्लेनिक बोला गया है और इसको 3 o'clock के जो अकॉर्डिंग है उसको दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, जो अपेंडिक्स है मे पास अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट। जो अपेंडिक्स है वो अपवर्ड जा सकती है और लेफ्ट साइड जा सकती है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इट पॉइंट्स टुवर्ड द स्प्लीन, और ये क्या स्प्लीन के साइड ये पॉइंट करती है जो अपेंडिक्स होती है। और इसमें जो पोस्ट इलियल टाइप होता है, अभी हमने देखा था एक प्री इलियल और दूसरा पोस्ट इलियल। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट इलियल टाइप वाला जो पोजीशन होती है अपेंडिक्स की वो मोर डेंजरस होती है। ठीक है, होकर करते हुए समझ आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला वाला पोजीशन अपेंडिक्स का। तो अगली पोजीशन है प्रोमोन्ट्रिक। ठीक है, ये वाली पोजीशन हम देख रहे हैं। तो इसमें प्रोमोन्ट्रिक को 3 o'clock के भी अनुसार दर्शाया गया है, इसके भी अकॉर्डिंग हमें दिखाया गया है। तो इसमें जो अपेंडिक्स है वो हॉरिजॉन्टली लाइज कर सकती है और टू द लेफ्ट। ठीक है, इसमें क्या है, एज इफ इट पॉइंटेड टू द सैक्रल प्रोमोन्टरी, और ये सैक्रम की तरफ पॉइंट करती है।
इसमें जो अपेंडिक्स है वो हॉरिजॉन्टली और टू द लेफ्ट साइड लाई करती है। अगली पोजीशन हो जाएगी पेल्विक वाली पोजीशन, जिसको हम ये वाली देख रहे हैं। तो इसको 4 ओ क्लॉक के भी अनुसार दिखाया गया है। तो इसमें क्या जो अपेंडिक्स होती है वो डिसेंड इनटू द पेल्विक, मतलब कि वो जो पेल्विक की तरह डिसेंड करेगी, ठीक है। और ये क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन है अपेंडिक्स के। अबाउट 30% जो पीपल्स होते हैं हमें ये वाली पोजीशन देखने को मिलती है। और लास्ट पोजीशन कौन सी है, मिड इंग्वाइनल और सबसीकर वाली पोजीशन है अपेंडिक्स की, ठीक है। हम ये वाली देख रहे हैं मिड इंग्वाइनल और सबसीकर, इसको 6 ओ क्लॉक में दिखाया गया है। इसमें जो अपेंडिक्स होती है लाई कहाँ करती है, बिलो द सीकम, जिसको हम सबसीकल भी बोल देते हैं, और में पॉइंट टुवर्ड द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये हमारी टोटल 6 हमने जो पोजीशंस होती है अपेंडिक्स की वो कवर कर ली। होप करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। जो अपेंडिक्स है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, अपेंडिकुलर आर्टरी, ठीक है। ये क्या किसकी ब्रांच है, इलियोकोलिक आर्टरी की। आपको बहुत इजी पड़ेगा याद करने में, अपेंडिकुलर आर्टरी ये अपेंडिक्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है। और ये किसकी ब्रांच है, इलियोकोलिक की ब्रांच है, इंफीरियर वाली, ठीक है। अब इसके हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं। तो जो इसकी सिंपैथेटिक वाली सप्लाई कौन करता है, T10 से लेकर T9 वाली जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है वो सप्लाई करती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक में जो वेगस नर्व होती है वो अपेंडिक्स को सप्लाई करती है। और इसका जो रिफर्ड पेन है, रिफर्ड पेन मतलब कि एक्चुअल पेन कहीं और है लेकिन वो फील कहीं और होता है, किसी और पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिफर्ड पेन। तो इसमें क्या है, जो अपेंडिक्स का जो रिफर्ड पेन होता है वो कहाँ फील हो सकता है, अम्बिलिकल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और टेस्टिस में, ठीक है। रिफर्ड पेन है अपेंडिक्स का, वो इन सारी जगहों पे फील हो सकता है। आगे देख लेते हैं क्लिनिकल। हम जो अपेंडिक्स है उसकी क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ेंगे, एक तो अपेंडिसाइटिस पढ़ेंगे और दूसरा हम मैकबर्नीज पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहले हम अपेंडिसाइटिस को क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो जो अपेंडिसाइटिस होता है ये इन्फ्लेमेशन होता है अपेंडिक्स का, ठीक है। जहाँ भी आइटिस वर्ड आ जाए वहाँ आप समझ जाइएगा कि ये इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हो रहा है। अगला क्या है, जो अपेंडिसाइटिस इज कॉमन बिकॉज अपेंडिसाइटिस है वो कॉमन हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक फॉलिकल्स इन सब म्यूकोसा। जो लिम्फेटिक फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होंगे सब म्यूकोसा में, तो हो सकता है वो अपेंडिसाइटिस कर दें। ये तो अपेंडिकुलर आर्टरी होती है, इट इज एन इंड आर्टरी, मतलब जो अपेंडिकुलर आर्टरी होती है वो एक इंड आर्टरी होती है, ठीक है। तो हो सकता है उसके ऑब्स्ट्रक्शन से अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और क्या है, एज द ल्यूमन इज स्मॉल इट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द फोलिकुलाइटिस, ठीक है। इसमें जो अपेंडिक्स का ल्यूमन होता है, ठीक है, जो ओपनिंग होती है वो बहुत स्मॉल होती है, जिसकी वजह से वो कई बार ऑब्स्ट्रक्ट भी या फिर रुकावट भी कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है। या तो गैप्स इन मस्कुलर इन एक्सटर्नल कॉज फास्ट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये तो इन्फेक्शन के कारण भी जो अपेंडिसाइटिस है वो हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन द अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अगर किसी पर्सन को अपेंडिसाइटिस हुआ है तो उसमें जो मैक्सिमम पेन होगा, मैक्सिमम टेंडरनेस होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैकबर्नीज पॉइंट बोलते हैं। मतलब एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ अगर वहाँ हम प्रेस करेंगे पेशेंट के तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट है उसको मोस्ट प्रोबेबली अपेंडिसाइटिस हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द पॉइंट लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 और मीडियल का 2/3, ठीक, द लाइन जॉइनिंग द अम्बिलिकल टू द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सही से समझा दे रही इधर डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये हमारा अम्बिलिकल है, ये हमारी इलियम वाली बोन हुई। तो इसका जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पास होगा और ये जो हमारी अम्बिलिकल है इन दोनों को एक जो लाइन ज्वाइन करेगी, ठीक है, ये वाली। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, लेटरल 2/3, मतलब लेटरल का 2/3 ये इस साइड का होगा, ठीक है, और मीडियल का 2/3, सॉरी लेटरल 1/3 और मीडियल का 2/3, ठीक। यहाँ पास अगर जो पेशेंट है उसको हम प्रेस करेंगे जिसको अपेंडिसाइटिस हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये हमें मतलब इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट है उसको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और फर्दर एग्जामिनेशन से तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो होप करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ और जो आपके डाउट होंगे वो उनको भी सॉल्व कर सकूँ। सो थैंक यू, बाय बाय।